Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक है कि आपकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है, कौन आकर्षित हो रहा है, ठीक है, कौन है वो पर्सन। तो हम ये कार्ड्स के थ्रू देखेंगे एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। और अगर रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड आप लोगों के सामने 2 इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है, वन पाइल 2। तो आप जो भी अट्रैक्ट करती होगी आप उसको चूज़ करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर पाइल 1 से। हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं कि कौन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए कौन है देखा जाए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। गेटिंग टू नो ईच अदर। कौन है जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको जानने के लिए कहा जा रहा है। आपके एक्स हो सकते हैं, वो रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। आपको चांस देना चाहिए, आपकी लाइफ में आ रहे हैं फिर से वापस, तो वो आपके एक्स आपकी तरफ फिर से आकर्षित हो रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा इस बार। आप और एक दूसरे को जानेंगे अच्छी तरीके से, इमोशनली लेवल पे, और कनेक्शन डीप होगा। हनीमून हो सकता है, शादी का प्रपोज़ल लेकर आए वो आपके लिए। केमिस्ट्री, बॉटम एनर्जीज हैं। नाइस। तो इस बार आपकी केमिस्ट्री, लाइक ऑलरेडी आप उनको पसंद बहुत करते थे, वो आपको पसंद बहुत करते थे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। बट हो सकता है किसी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हों और लाइक आपके एक्स वहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हों, या फिर उन्होंने या आपने एक दूसरे को लाइक कम बात करनी स्टार्ट कर दी हो। यहाँ पे वैसी सिचुएशन है, या फिर बात हो भी रही होगी तो इतनी खास नहीं हो रही होगी ज़्यादा। बट अभी आप लोगों की लाइफ में यही पर्सन जो आपके एक्स है, जिनसे बातें कम हो रही थी और नो कांटेक्ट में थे, वापस आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। और आपसे कहा जा रहा है कि इस बार आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए, ठीक है। सेल्फ लव करो, क्योंकि अगर आप सेल्फ लव करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, तो आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अपने पार्टनर को, अब इस रिलेशनशिप को और अच्छा कर पाओगे। एंड आपके पार्टनर भी हो सकता है फिर आपको देखकर, जब आप सेल्फ लव कर रहे हो तो आपके पार्टनर और आपसे अट्रैक्ट हो एंड वो खुद भी इस रिलेशनशिप में और अच्छे से एफर्ट्स डालना चाहें। बट यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, गेटिंग टू नो ईच अदर है। तो आप लोग को एक और चांस दिया जा रहा है कि पिछली बार जो आपने मिस्टेक्स करी थी, पिछली बार जिस चीज़ की कमी रह गई थी, आप सेकेंड टाइम पे उन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को सच्चाई, जो सच बातें हैं वो बोल सकते हैं। किस चीज़ से हर्ट हुआ, क्यों हुआ, कि मतलब जो भी चीज़ें हैं। एंड आपको यहाँ पे लाइक अपनी इस रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जानना चाहिए। लाइक एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। एंड आपके पर्सन भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना आप उनको चाहते हो यहाँ पे, इसलिए तो वो वापस आ रहे हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट दोनों साइड से अगर आप एफर्ट्स दें तो उन्हें भी और आपको भी। एंड अलग ही एनर्जी होगी इस बार उनकी भी, बहुत अलग। लाइक आप पॉजिटिव, आप तो हो गई होगे एंड आपके पर्सन भी पॉजिटिव होंगे एंड बहुत अलग, लाइक हाई लेवल पे, लाइक हाई वाइब्रेशन होगी, लाइक जहाँ पे आपको फील होगी उनकी वाइफ की काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस ना, पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में। वो आप सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे, जो भी चीज़ें हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, लाइक जो भी चीज़ें थी पास्ट की सारी चीज़ें वहाँ से हटा करके आप लोग आगे बढ़ोगे, लेट गो कर दोगे। एंड आप लोग दोनों साथ में लाइक एक परफेक्ट कपल की तरह हो। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो चीज़ें भी क्लियर कर सकते हैं आप, इतना कुछ नहीं है। बस आपको करना क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है। जो भी बात है, जैसी भी बातें हैं, सिर्फ आपको उनको बताना है। एंड हो सकता है वो भी वही करना चाहें, उनके दिमाग में भी वही सब चल रहा हो आपको लेके, जहाँ पे मतलब हर एक बात उन्हें भी क्लियर चाहिए।
वो भी चाहेंगे आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना, आपको बताना हर चीज़। और इस बार वो आपको लाइक हो सकता है न्यू प्लेसेस पे लेके जाएं, हनीमून फेस जो है वो हो सकता है आपको प्रपोज करें वहाँ पे, किसी आप छुट्टियों पे जाओ, हॉलीडेज़ पे जाओ, लाइक कहीं बाहर जाओ, आपके लिए टाइम निकालेंगे इस बार वो, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया वो अब करेंगे। ठीक है, जहाँ पे लाइक आप बाहर कहीं जाओगे उनके साथ, हो सकता है बीचेस साइड होंगे, बीच होंगे, वहाँ पे जाओगे, गार्डन है, फ्लावर्स है, ट्रीज़ हैं, वहाँ कहीं ऐसे प्लेसेस पे आप लोग जाओगे। एंड वहाँ पे लाइक आप एक दूसरे को और अच्छे तरीके से जानोगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होंगे वहाँ पे। एंड आपके पर्सन इस बार आपके लिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करना चाहेंगे, दिल से करना चाहेंगे। जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे वो उनके लिए लाइट या फिर जो भी चीज़ है वो दिखा रहे हैं उनको, कितने अच्छे से वो कर रहे हैं फ़ोटो में, जो भी पिक्चर बनी हुई है उसमें। एंड पैशनेट बहुत होगी एनर्जीज इस बार, आपके साइड से भी उनके साइड से भी। एंड आपके पर्सन लाइक बहुत इस बार आपको बहुत रोमांटिकली लाइक आपसे कनेक्शन बिल्ड करेंगे, लाइक बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें होंगी, जो टाइम पहले नहीं दे पा रहे थे वो अब आपको देंगे। बहुत मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे, पॉजिटिव हैं। बट ये आपकी तरफ जो आकर्षित हो रहे हैं, जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके एक्स पार्टनर हैं, न्यू पार्टनर नहीं है, एक्स पार्टनर है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उनको एक बार चांस दीजिए, एक बार फिर से जब आपकी लाइफ में वो आएंगे तो आप उनको इस बार बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा सारी चीज़ें, और अच्छे से अपनी बातें रखिएगा और उनकी बातें भी सुनिएगा। एंड जो भी पास्ट मिस्टेक थी उन सबको लेट गो करके मूव ऑन करना है वहाँ से, पास्ट से, अपने एक्स पार्टनर के साथ वो चीज़ें वहीं छोड़ दो और न्यू लाइफ न्यू स्टार्ट करो रिलेशनशिप में आप लोग, जहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट है, रोमांटिकली सब कुछ, लाइक केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, पैशन भी है, हर एक चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल बॉन्ड और अच्छा होगा आपका इस सारी चीज़ों से। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एंड चलिए हम और कार्ड से देखते हैं कि क्या है, कैसी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, एक्स पार्टनर की। चलिए, विक्ट्री, सक्सेस आपकी तरफ चले आ रहे हैं वो, उन्हें आपसे बातें करनी है, प्रपोजल लेके आ सकते हैं शादी का वो। हार्ट ब्रेक, पास्ट में जो भी हार्ट ब्रेक हुए उन्हें लाइक फॉरगिव करो, लर्न करो पास्ट मिस्टेक से, देन आगे बढ़ो, स्टक होने की ज़रूरत नहीं है माइंड में, ओवर थिंकिंग, लाइक खुद को स्टक महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, फील करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को। नेक्स्ट मूव लेने के लिए रेडी हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बात करना चाह रहे हैं बहुत। वाओ, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें थी जिन पे वो काम कर रहे थे, नाउ वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं अपनी लाइफ की। हार्ट ब्रेक, कुछ पसंद नहीं आ रहा था उनको। वाह, नाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे तो मुझे यही एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं लाइक बहुत इमोशनली हर्ट हुए थे, आप भी हर्ट थे ऐसा नहीं है, बट उनके माइंड में लाइक हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे कि आप ही उन्हें पसंद नहीं करते हो, मतलब आपके पार्टनर ही आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, मतलब खुद को ना ऐसे लाइक थोड़ा सा कम महसूस कर रहे थे वो आपके लिए, कि आप उनसे अच्छा डिज़र्व करते हो पार्टनर, ऐसी उनकी एनर्जीज़ थी। एंड उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा था वो टाइम पे जब आपसे बातें नहीं हो रही थी, या अभी भी अगर नो कांटेक्ट में है आप देख रहे हो तो अभी भी उन्हें ये सारी चीज़ें कुछ इमोशनली सपोर्ट नहीं है, और जो जितना मिलता है उतना भी उनको लाइक फ़ील नहीं आ रहा है कि लाइक कोई नहीं सपोर्ट करता है। एंड जो भी चीज़ें उनके सामने है वो उन्हें नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं आ रही है। उनकी एनर्जीज़ मतलब बहुत ज़्यादा डार्क है, लाइक डिप्रेशन में है, सैड है बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ों को देख करके उन पर मतलब वो नहीं करना चाह रहे हैं। ये उस टाइम की एनर्जीज़ थी जब आपसे बात मतलब लाइक झगड़े हुए थे, हार्ट ब्रेक हुआ था, ये वो एनर्जीज़ भी हैं, तब से ही वो ऐसा फ़ील कर रहे थे। बट उन्होंने लाइक खुद पर काम किया है फाइनेंशियली, ठीक है, उन्होंने अपने आप को बहुत हार्ड वर्क किया, पैशनेट एनर्जी में आए, लाइक एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जहाँ भी वो जॉब कर रहे थे, बिज़नेस था या जो भी था उनका वर्क प्लेस पे, वहाँ पे उन्होंने अपना बहुत हार्ड वर्क दिया है। एक लीडर की तरह है वो अपने प्लेस में जहाँ वो वर्क करते हैं ना वहाँ पे। और वहाँ पे लाइक उन्हें लाइक अब जो पोजीशन जो उनका पोस्ट है वो बहुत हाई पोस्ट है उनका, बहुत ज़्यादा, और पैसों से लाइक उनको अब कोई
प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटल हो चुके हैं, स्टेबिलिटी आ चुकी है, बैलेंस हो चुके हैं वहाँ पे। थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं या फिर थोड़े से रूड, प्रैक्टिकल हैं, मतलब इमोशनली इतने ज़्यादा नहीं है वो आपके पर्सन, बट प्रैक्टिकल है, तो वैसा ही वो सोचते हैं, वैसा ही वो काम करते हैं, एंड चीज़ों को वो वैसे ही अपनी लाइफ में लेकर आते हैं जो प्रैक्टिकली उन्हें सही लगती हैं। इमोशंस पे ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इमोशंस की पहले इतनी वैल्यू नहीं थी। बट वही है कि अभी तो उन्हें हर एक चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में। उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छी लाइफ सोच रखी है माइंड में, और वो चाह रहे हैं कि अब आपके साथ नेक्स्ट स्टेप लाइफ का जो होता है मैरिज, वर्क के बाद, जॉब के बाद, इंसान वही चाहता है कि उसकी शादी हो, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एक विक्ट्री है, एक सक्सेस है उनकी लाइफ में जो वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो वो जल्दी आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे आपसे बात करें, कैसे प्लान करें चीज़ें। तो वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को। तो हो सकता है वो आपसे जल्द ही मिले या फिर मैसेज या कांटेक्ट करें। हो सकता है कि ये समर सीज़न में हो, नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो सकता है। वो प्रपोज़ल देंगे, कमिटमेंट देंगे, या फिर डायरेक्ट वेडिंग के लिए बोलेंगे, शादी के लिए बोलेंगे। एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, जस्ट कमिटमेंट बस दे सकते हैं, या फिर प्रपोज़ बस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले वो ये सारी चीज़ें करना चाहेंगे आपके साथ। ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बाहर बाहर आपके साथ जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ। एंड वेल्दी पर्सन है अब तो उनको पैसों से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ करना चाहेंगे, वो उसी सारी चीज़ों को प्लान भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस जगह पे घूमने जाएं, किस जगह पे आपको लेकर जाएं। वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं, एंड ये सब चीज़ें जल्दी ही आपको पता भी चलेंगी, क्योंकि वो आपसे बात करने जल्दी आएंगे। नेक्स्ट ईयर हो सकता है समर टाइम पे आपकी तरफ आए वो बात करने। भाई काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। हार्ट ब्रेक जो था, जितना भी था पास्ट का मिस्टेक्स, जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे, जो भी बोला गया एक दूसरे को, वो सब चीज़ें आप फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, माफ़ करो, भूल जाओ। ठीक है, हर्ट हुआ था लेकिन ठीक है, अभी हो गया, चला गया। बट अभी जो उनके इमोशंस है, अभी जो उनकी फीलिंग्स है, उस पर ध्यान दो, उसको समझो, उस चीज़ से उनकी फीलिंग्स को आप अपने होता ना कि एक्सेप्ट करो चीज़ें। अगर नहीं करोगे, आप भी एक उस एनर्जी में रहोगे कि डिनायल वाली में, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये पर्सन नहीं है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप नहीं हो पाएगा। आप स्टक रहोगे उसी एनर्जी में, एंड सैड और परेशान रहोगे थोड़े से। हो सकता है कुछ लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा, उनके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद भी कुछ चीज़ों को पसंद नहीं कर पाते होंगे ज़्यादा। ऑफ़र्स आते होंगे, रिजेक्ट करते जाते होंगे वो। सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी है कि उनको भी ऑफ़र्स आ रहे हैं, बट वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो बात जो आप में है, उनमें है, वो एक दूसरे की किसी और में इनको आपको लग ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है। ये रीज़न्स हो सकते हैं, बट कोई नहीं, आप थोड़ा फोकस रखो खुद पर, सेल्फ लव करो। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्द आएंगे, एंड उनके साथ फिर सब सारी चीज़ें, आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा तो आप सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। दिल से दिल की बातें करिएगा, अच्छे से उनके साथ इमोशनली टाइम स्पेंड करिएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वेट, थोड़ा इंतज़ार करिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ठंड ज़्यादा है तो हो सकता है, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी, तब तक उसके पहले ही हो जाएगी। बट और भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें, फॉरगिवनेस, वही बोला था आपको, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, मूव ऑन करो चीज़ों को। पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, चीज़ों को वैसे ही रहने दो जो थी जैसी। न्यू स्टार्ट हो, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है चीज़ों को, सिचुएशन को। यही आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, गाइडेंस भी यही आ रहा है एंजल्स का। एंजल्स भी यही चाहते हैं, अबंडेंस। ऑलरेडी आपके पार्टनर के पास काफ़ी वेल्थ है, अब अबंडेंस भी है काफ़ी, तो वही आ रहा है। आप भी हो सकते हैं अबंडेंट, आपके पास भी वेल्थ अच्छी होगी, आप भी वेल्दी पर्सन हो गए। यस, तो ये है यस कार्ड, एंड बॉटम में है बी असर्टिव। सो वही एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए मैंने रीडिंग की है, वही सब कुछ है।
थोड़ा सा इंतज़ार है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से सेल्फ़ लव करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। सिचुएशन को आप रिकंसिडर कर सकते हैं, पर्सन को भी कर सकते हैं। यस है आपके लिए जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एंड फॉरगिवनेस तो ज़रूरी है, फॉरगेट करना भी ज़रूरी है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए लाइफ में, चीज़ें एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें वैसे ही करिए। अबंडेंस है, सब कुछ है, लाइक कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट है। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करिए चीज़ें जो भी चाहिए आपको लाइफ में। एंड ग्रेटफुल रहिएगा, ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए अपना, गॉड को, डिवाइन को, यूनिवर्स को। ओके, तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर आप अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए, तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, चलिए चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आकर्षित कौन हो रहा है आपकी तरफ। देखते हैं कौन अट्रैक्ट हो रहा है और नेक्स्ट। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव माइंडसेट, यू डिजर्व लव। सोलमेट अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। नाइस। Getting to know each other. ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Bottom ahead, true love. हाँ, अगर सोलमेट है तो ट्रू लव तो होगा ही, ये तो है। एंड आपको कहा जा रहा है, देखो, लेट गो करो, कंट्रोल इश्यूज जितने भी हैं नेचुरली अनफोल्ड होने दो चीज़ें। फोर्स नहीं करना है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना है कि मुझसे बात करो, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज नहीं करने हैं किसी को भी। जो नहीं कर रहा है नहीं होगा आपका पार्टनर। जो आपकी तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा, वो दिल से चीज़ें करेगा, तो वही होगा आपका सोलमेट, जो आपके लिए दिल से चाहेगा चीज़ें करना। अगर आप चाहोगे कि किसी से फोर्सफुली चीज़ें करवाना, लड़ाई झगड़े करके चीज़ें करवाना, नहीं होगा, वो चीज़ें नहीं होंगी, वो नहीं होंगे आपके सोलमेट। इसलिए आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो, चीज़ें करो, रोमांटिक लाइफ में पॉजिटिव रहो। रोमांस यहाँ पे है ना, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो ये चीज़ आपको कहा जा रहा है। एंड आप बहुत प्यारे हो, यू आर लवेबल, बहुत प्यारे हो। तो आप क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं करो। एंड कोई ट्रू लव आ रहा है, लाइफ टाइम सोलमेट कनेक्शन, लाइफ टाइम रोमांस आ रहा है। बस इतना है कि आपको थोड़ा वेट करना हो सकता है, तब तक आप ट्रस्ट करो डिवाइन पर। ट्रस्ट करना ज़रूरी है। एंड आप जितना ट्रस्ट करोगे डिवाइन पर, आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है आपकी, आप डिस्टर्ब हो, टेंशन में हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ आपके सोलमेट अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेल्फ लव करते रहो, अपने आप को लाइक और प्यार करो, और अच्छे से अपनी केयर करो, अपने आप को शो करो लोगों के सामने। आपकी तरफ आपके सोलमेट, आपके लाइफ टाइम पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, अगर आपको फील आ रहा है कि आपकी केमिस्ट्री, आपकी इमोशनली आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो या फिर अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप ट्राई करो वहाँ पे ना जाने की कोशिश करो उनको थोड़ा सा। हो सकता है भाई आपके पार्टनर भी हों, टाइम दो थोड़ा सा, बट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करनी है सारी चीज़ें। अगर आप नेगेटिव हो गए तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है आपको। हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हों, पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो जहाँ पे लाइक आपको ट्रस्ट नहीं रहा होगा। कुछ लोग ऐसे मिल गए होंगे जिनके कारण आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे होंगे। तो आप, हो सकता है आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है, हो सकता है फ्रेंड्स में से कोई एक हो, या फिर कलीग्स हो सकते हैं, कोई एक हो, लाइक कोई भी मतलब पर्सन है अगर आपकी लाइफ में, तो हो सकता है आप उसको चांस ही नहीं दे रहे होगे, जानना ही नहीं चाह रहे होगे, ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे होगे सामने वाले पे, और कंट्रोल कर रहे होगे खुद को कि नहीं बात करनी मुझे। अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे होगे, कि हार्ट को कंट्रोल कर रहे होगे, नहीं फील करना, नहीं बात करनी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए सामने वाले को। जानने के बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि ये इंसान आपके लिए सही है, गलत है। उसके पहले अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो फिर ये गलत है। पहले जान लो, फिर डिसाइड करो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको भी लाइक एक
मुझे ऐसा लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सोलमेट को, तो आपको भी ऐसे ही पार्टनर चाहिए ना, जो आपको टाइम दे, समझे, जाने। तो आपको भी ये चीज़ें एफर्ट्स लेने चाहिए एक दूसरे को, सामने वाले को जानने के लिए। एंड ये तो ट्रू लव है, सच्चा प्यार है आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। एंड जो भी पर्सन है लाइक बहुत केयरिंग होंगे, बहुत लविंग होंगे, उनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होंगी, एकदम शांत होंगे, बट पैशनेट एनर्जीज होंगी। बट नेचर उनका लाइक बहुत शांत रहते होंगे, बहुत आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे वो पर्सन, बहुत प्यार से रखेंगे आपको, लाइक आपकी हर सारी चीज़ें पूरी करेंगे, हर एक इच्छा पूरी करेंगे आपकी, डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत मतलब लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज है उनकी, जो भी चीज़ें करते हैं लाइफ में बहुत पैशन के साथ करते हैं। एंड वेल्दी पर्सन है, लाइक वेल्थ है उनके पास, उन्हें जितना भी उन्होंने काम किया होगा अपने आप को बनाया ही होगा बहुत अच्छी तरीके से। सो अभी जब वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो लाइक वो आपको सिक्योरिटी भी देंगे, लाइक आप बहुत सिक्योर फील करोगे उनके साथ। आपको फाइनेंशियली हेल्प भी मिलेगी उनकी साइड से, अगर आप कुछ प्रॉब्लम में हो तो फाइनेंशियली, करियर में अगर नहीं सक्सेस मिल रही है तो उनके आने के बाद आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे उसके बाद। एंड वो आपको बहुत एडमायर करेंगे, बहुत ज़्यादा। उनकी एनर्जीज जब जब भी आप उनसे मतलब उनके पास रहोगे, उनसे मिलोगे, तो बहुत सुकून वाला फील होगा, बहुत पीस वाली फीलिंग होगी, बहुत पीसफुल फील करोगे। सारा स्ट्रेस, सारी प्रॉब्लम्स लेकर चली जाएगी आपके पास से। बहुत लाइक काइंड हार्टेड होंगे, हेल्पफुल होंगे। बट आपको कहा जा रहा है ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। वही है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि आप एक मतलब उन पर ट्रस्ट कर सको और उन्हें अच्छी तरीके से जान सको। ठीक है, खुद को ज़बरदस्ती वाला कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, एंड किसी को भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आना है वो आएंगे, जिन्हें नहीं आना है वो तो वैसे भी फोर्स करो नहीं करो वो तो नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें अपने माइंड में आप रखिएगा। और हम कार्ड से देखते हैं आपकी रीडिंग। चलिए और देखते हैं क्या है आपके तरफ जो आ रहे हैं, क्या है उनकी क्वालिटीज़, क्या चल रही हैं, एनर्जीज़ क्या हैं। ईस ऑफ कप्स, न्यू स्टार्ट है, सोलमेट है तो न्यू स्टार्ट ही होगा। न्यू पर्सन होंगे, कोई न्यू एनर्जीज़, इमोशनली आपको बहुत समझेंगे जो भी पर्सन होंगे ना वो। इमोशनली बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, आपको समझेंगे। एंड मुझे ऐसे वाइब किसी किसी की ऐसी एनर्जीज आ रही है कि शायद उनकी मदर उनके साथ नहीं है, तो अपनी मॉम को भी बहुत मिस करते होंगे। उनकी मॉम नहीं होंगे तो अपनी मॉम को बहुत मिस करते होंगे, और चाहते हैं कि उनकी लाइफ पार्टनर उनकी मॉम की तरह ही उनको लाइक वाह, सोलमेट, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। एनर्जीज देख रहे हैं आप कैसे कनेक्ट होती हैं, लाइक बहुत ही अलग लेवल पे। सोलमेट रीडिंग है ये, फाइल 2। वो सोलमेट है आपके, कंफर्मेशन दे दिया डिवाइन ने आपको। सैडनेस है किसी चीज़ को लेके, कुछ तो यहाँ पे है, लाइक उनकी मॉम के साथ या फिर उनकी फैमिली में कुछ उनके साथ ऐसा हुआ जहाँ पे वो हैप्पी फैमिली, सोलमेट कार्ड, हैप्पी फैमिली होनी ही थी। चलिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी ना, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आपको लाइक साउंड थोड़ा सा लगा रहा होगा वॉइस का। तो ये चीज़ें हैं आपकी तरफ जो आ रही हैं, आपके सोलमेट हैं एक तो जो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो उनको, इसलिए वो आपकी तरफ इतना जल्दी लाइक अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड एक हैप्पी फैमिली होगी आप लोगों की। एंड आप क्वीन ऑफ कप, आप क्वीन होंगे, आपके पार्टनर किंग होंगे, या फिर आप क्वीन हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर किंग होंगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड हो सकता है मुझे ऐसे इमोशनली आपके पार्टनर को भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, लाइक उन्हें अकेला फील होता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे, या फिर पास्ट रिलेशन उनका इतना ख़राब होगा ना कि उन्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला, बहुत अंदर से दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं वो। बट आपसे मिलके ना उनकी सैडनेस, उनका जो ये इमोशनली इम्बैलेंस है ना लाइफ में, वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। एंड हो सकता है आपके पार्टनर लाइक एक बॉस की तरह हैं, एक लीडर की तरह काम करते हैं। उनको लाइक उनके अंडर लोग काम करते होंगे, वो गाइड करते होंगे, काउंसलिंग का काम होगा, डॉक्टर हो सकते हैं या काउंसलिंग में होंगे, किस काउंसलर होंगे। बट रिसर्चर भी हो सकते हैं, लाइक
उनको डीप रिसर्च करना बहुत पसंद होगा लाइफ में, मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं, और लोगों को जानना भी उनको लाइक अच्छा लगता होगा, बातें करना, नॉलेज शेयर करना अपना, उन्हें बहुत पसंद होंगी ये सारी चीज़ें। एंड वो बहुत लाइक बोलते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लोग, और जिन्हें लाइक हर चीज़ का नॉलेज होता है, हर एक फील्ड का नॉलेज होता है, उस टाइप के पर्सन है आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि इमोशनली थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा, थोड़े तो बहुत बोल दिया, मतलब ऐसे कम बोल दिया, बट बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हैं, लाइक इमोशनली अंदर से अकेला फील होता है उन्हें बहुत। उनके सामने आप कुछ भी ला के रख दोगे ना, उन्हें नहीं चाहिए है, उन्हें चाहिए है कि कोई उन्हें समझे, कोई उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, हाथ पकड़ के चले, उनके इमोशंस पे लाइक कोई उनके इमोशंस को समझे, इमोशनली उन्हें सपोर्ट चाहिए है। एंड ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एंड आप भी लाइक इमोशंस चाहते हो, आप भी फीलिंग्स चाहते हो, बहुत डीप वाला कनेक्शन चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसी चीज़ें, तो आपकी लाइफ में वो जल्दी होंगी। सेम आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, उनको भी एक इमोशनली पर्सन चाहिए जो उनसे लाइक कनेक्ट कर सके उस लेवल पे, इमोशनली लेवल पे। एंड वहाँ पे लाइक चीज़ें फिर अलग ही होंगी, एकदम ऐसा रिलेशन होगा जहाँ पे आप कुछ नहीं भी कहोगे तो वो समझेंगे। बहुत लाइक हार्ड वर्क करके ही आपके पर्सन यहाँ तक आए हैं। एंड मुझे यहाँ सब जगह पानी का दिख रहा है, तो हो सकता है ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो आपके पर्सन को, आपको भी होगा। आप लोग कहीं बहुत दूर दूर जाओ ट्रैवलिंग के लिए, मतलब इन्जॉय करो अपनी लाइफ। इमोशंस पे पहले बैलेंस करना ज़रूरी है बट। और आपके पार्टनर लाइक पैशनेट है, क्रिएटिव है, लाइक उन्हें न्यू आइडियाज़ पर काम करना बहुत पसंद है, तो वो सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर में। एंड जो भी चीज़ें हैं वो मतलब शो, मतलब ऐसे बोलते नहीं हैं, वो चीज़ें ना करते हैं, बोल करके करने वाले पर्सन नहीं हैं। उन्हें इमोशनली फील होता है या फिर उन्हें समझ में आ जाता है तो वो करते हैं, क्योंकि उनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं आपके पार्टनर। आप भी इंट्यूटिव हो, आपके इंट्यूशंस भी अच्छे हैं, गट फीलिंग आप भी ट्रस्ट करते होगे अपनी गट फीलिंग पे, आपके पार्टनर भी अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे लाइक इसकी वजह से लाइक हो सकता है कि वो पहले ही समझ जाते हैं, लोगों को जान जाते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। बट हाँ, अंदर से दुखी हैं क्योंकि इमोशनली हर्ट हो जाते हैं ना, ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं बहुत, तो वो अंदर से हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हर्ट हो जाते हैं। लाइफ में कितना भी अचीव कर लेंगे बट प्यार नहीं मिलेगा, इमोशंस नहीं उनके मैच होंगे तो वो हर्ट होंगे। ऐसे हैं आपके पार्टनर, आप भी ऐसे ही हो सकते हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है तो दोनों सेम सेम ही रहते हैं। एंड यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, जहाँ पे आप फ्यूचर में आपके बच्चे हैं, शादी होगी, सोलमेट हैं, तो फ्यूचर में देखो कितने अच्छे से लगे एक दूसरे के साथ है, फैमिली, बच्चे हैं, घर है, सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं जो भी थे, इमोशनली सेटिस्फाई हैं, लाइक पीसफुल लाइफ है उनके। तो ये चीज़ें आपके लिए होंगी फ्यूचर में, तो आपको ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। एंड चलिए हम और एंजल से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। चलिए क्या है गाइडेंस आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो आपकी तरफ आ जाएंगे फ्यू वीक्स में कोई पर्सन, हो सकता है सोलमेट हो वो आपके, उसी टाइम आपको फील भी होगा। बी असर्टिव, चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा। लुक फॉर अ साइन, सोलमेट इज़ कमिंग, तो आपको साइंस मिलेंगे, एंजल्स नंबर दिखाई देंगे, बटरफ्लाइज और फेदर्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें, ड्रीम्स में आपको साइंस मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा ड्रीम्स पे भी ध्यान दीजिएगा। नॉट द राइट टाइम, अभी के लिए तो समय नहीं है, टाइम लगेंगे, वीक्स हैं कुछ, तो अभी तो नहीं है टाइम, ठीक है। नो नीड टू वरी, मैंने आपको बोला भी था, आपको ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो आपको भी पॉजिटिव होना चाहिए। सक्सेस, वाह, नो, एंड में है नो, तो ये नो इसलिए होगा कि अगर आप कोई इससे टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आप दिल से नहीं चाहते, इमोशनली आपके साथ मैच नहीं कर रही हैं उसकी एनर्जीज़, तो नो है उस चीज़ के लिए। बट हाँ, आपको लाइक चीज़ों को नेगेटिव इससे नहीं देखना है, पॉजिटिव रहना है। सक्सेस कार्ड आ चुका है, तो आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा आपका, कुछ फ्यू वीक्स में ही हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा ओवर थिंक करके या टेंशन लेके चीज़ें नहीं करनी है, नहीं सोचनी है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। एंड ये जो भी चीज़ें नो आप समझ रहे होगे, समझ जाओगे किस चीज़ के लिए है, नो नो है, नॉट द राइट टाइम,
तो ये जो भी है तो आप समझ जाओगे, आपको पता होगा क्वेश्चन आपका तो उस चीज़ के लिए है। तो चलिए पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।